ये तस्वीर जो आप इस समय देख रहे हैं, ये एक सील है, एक मुहर है। और ये मुहर मोहनजोदारो की खुदाई में निकली। मोहनजोदारो का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से है। इस तस्वीर को आप ज़रा ध्यान से देखिए। इस मुहर में आपको एक व्यक्ति नज़र आ रहा है जो दिखने में कुछ कुछ आधा इंसान और आधा जानवर सा नज़र आता है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनकी गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है वो एक इंसान के जैसा नज़र आता है और एक तपस्वी के अवतार में ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। और गर्दन के ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये एक पशु के जैसा नज़र आता है, जिसके सर पे 2 सींगें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। आप अगर गौर करेंगे तो इस तस्वीर में आपको अगल बगल कुछ जानवर भी नज़र आ रहे हैं, जिनमें व्याघ्र है, जिनमें हाथी भी है। ज़मीन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे से जीव आपको नज़र आते हैं। तस्वीर में ये व्यक्ति जो आधा पशु और आधा इंसान के रूप में है, इसी व्यक्ति को पशुपति कहा जाता है, अर्थात ये हैं शिव। ये शिव की सबसे पुरानी और इस दुनिया की पहली तस्वीर है जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई के दौरान मिली। तो क्या इस तस्वीर में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उसे ही शिव मान लिया जाए, या आजकल के ज़माने में जो 6 पैक्स वाले शिव आपको नज़र आते हैं उन्हें शिव मान लिया जाए, या फिर मंदिर में रखी हुई किसी मूर्त को शिव माना जाए, या लिंग के रूप में रखे हुए किसी शिवलिंग को शिव माना जाए। बस शिव की कहानी यहीं से शुरू होती है। कौन है ये शिव और कहां से आ गए, इस बात को समझने के लिए कम से कम 4000 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इंसान सिर्फ इंसान था। न उसके पास बुद्धि थी, न विवेक था, न वस्त्र धारण करने की क्षमता थी, न वो अपने लिए भोजन बना सकता था। वो पाषाणिक जीवन जी रहा था, पाषाण काल में रहता था, जिसे इतिहास के अंतर्गत हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज का ये मनुष्य हजारों सालों से ऐसा ही था। आज से करीब 40,000 साल पहले जिस पाषाण युग के मानव की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका जीवन पूरी तरीके से पत्थरों पर ही निर्भर था। पत्थरों पर निर्भरता के साथ साथ ये धीरे धीरे शिकार करने के तरीके भी सीख रहा था, धीरे धीरे कपड़े बनाने के तरीके भी सीख रहा था, और धीरे धीरे पारिवारिक संरचनाओं में भी आ रहा था। जैसे जैसे ये इंसान डेवलप करता गया, इसे एक बात समझ में आती चली गई कि बिना प्रकृति के साथ के, बिना प्रकृति के सहयोग के इंसानियत नहीं चल सकती। इसलिए सबसे पहले जिस चीज़ की उपासना करनी शुरू की गई वो था सूर्य, क्योंकि सूर्य की रोशनी ऊर्जा प्रदान करती थी और साथ ही साथ सूर्य को देवता का दर्जा था, समस्त ऊर्जाओं का स्रोत था सूर्य। समय बदला, इस इंसान ने सूर्य के साथ साथ नदियों की पूजा करनी भी शुरू कर दी, क्योंकि ये नदियों से पानी पीता था। नदियों के बाद जब मनुष्य की निर्भरता वृक्षों पर हुई तो इसने वृक्षों को भी पूजना शुरू कर दिया, वृक्षों को भी आलिंगन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वृक्षों से फल प्राप्त होते थे। अनेक ऐसे एविडेंस हैं जिसमें मनुष्य ने कुछ विशेष पशुओं की भी पूजा की। रिसर्चर्स बताते हैं कि या तो उन पशुओं से इसे खाना मिलता होगा, या डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो चुका होगा, और वो पशु कहीं ना कहीं उसके काम जरूर आते होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हर वो वस्तु, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, उसको पूजा गया, क्योंकि उसी की वजह से मनुष्य अपने जीवन संघर्ष को जारी रख पा रहा था और मनुष्यता जो है वो सरवाइव कर पा रही थी। नदियों को, झीलों को, समंदर को, वृक्षों को, पर्वतों को, सूर्य को,
फलों को, पशुओं को, सबको पूजा गया, क्योंकि पाषाण काल का यह मानव प्रकृति के गिव एंड टेक के प्रिंसिपल को समझ चुका था। आप प्रकृति को जो देंगे, प्रकृति आपको सूद समेत वापस करेगी। नदियों को स्वच्छ रखेंगे, नदियां मीठा जल देंगी। पर्वतों की सेवा करेंगे, पर्वतों के वृक्षों को नहीं काटेंगे, लैंडस्लाइड नहीं होगा। सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य आपको ऊर्जा देगा। वृक्ष को नहीं काटेंगे, वृक्ष की उपासना करेंगे, आपको मीठे फल मिलेंगे। तो इस तरीके से मनुष्य की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो पूरी तरीके से प्रकृति पर होती चली गई। और इसी प्राकृतिक धर्म को सनातन धर्म कहा गया। आगे चल के मनुष्य प्रकृति से गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पर काम करता रहा और धीरे धीरे उसने आग को खोज लिया, धीरे धीरे उसने चाक का आविष्कार कर लिया और वो डेवलप होता चला गया। डेवलपमेंट्स के दौरान जब स्टोन एज खत्म होती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है, तो उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक एविडेंस मिलता है जो अभी आपने इस चित्र में देखा था। ये एविडेंस इस चीज का है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते अब मनुष्य जंगलों में नहीं रहता है, उसने एक शहरी सभ्यता का निर्माण कर लिया है। और इस शहरी सभ्यता के निर्माण में उसकी टेक्नोलॉजी उसके काम आई है, उसकी बुद्धि उसके काम आई है, ना कि प्रकृति उसके काम आई है। प्रकृति पर निर्भरता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी इस काल के मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं ये टीस है, कहीं ना कहीं ये गिला है कि मैंने प्रकृति की पूजा करनी छोड़ दी। तो हो सकता है कि इस काल के मनुष्यों ने एक बीच का रास्ता निकाला होगा, और वो बीच का रास्ता ये था कि अब हम एक शहरी सभ्यता में रहने लगे हैं, व्यापार करने लगे हैं, पैसे कमाने लगे हैं, सभ्यताओं को डेवलप कर रहे हैं, नगरों को बसा रहे हैं। तो आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप प्रकृति को पूजें। अब आप नदियों से पानी भर के नदियों को पूजने का समय नहीं रह गया, वृक्षों को काटने का समय तो है लेकिन वृक्षों को लगाने का समय नहीं रह गया। तो क्यों ना हम लोग इन प्रकृति के छोटे छोटे संकेतों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद में एक मूर्त रूप दे दें, और समय के अभाव के चलते, बिजी शेड्यूल के चलते सिर्फ उस मूर्त रूप की पूजा करें और उसी मूर्त रूप को प्रकृति मान लें। बस फिर क्या था, उस मूर्त रूप की संरचना बनाए जाने का काम शुरू हो गया। अब समस्या ये आई कि जो मूर्त रूप हम लोग बनाना चाह रहे हैं प्रकृति का, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें पर्यावरण का भी संकेत मिले, जिसमें हमें पशुओं का भी संकेत मिले, जिसमें हमें पक्षियों का भी संकेत मिले, जिसमें हमें इंसानों का भी संकेत मिले। और इन सारे संकेतों को कलेक्ट करके एक मूर्ति बनाई गई और उस मूर्ति को नाम दिया गया पशुपति। पशुपति से सीधा सा तात्पर्य था वही मुहर जो आपने देखी, जिसमें आधा इंसान आधा जानवर आपको नजर आ रहा है। और इस तरीके से शिव की उत्पत्ति हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि शिव क्या है, तो शिव हैं प्रकृति के संकेत, शिव हैं प्रकृति के सिंबल। शिव पशु भी हैं, शिव मनुष्य भी हैं, शिव गंधर्व भी हैं, शिव वनस्पति भी हैं, शिव वायु भी हैं, शिव पाताल भी हैं, शिव महासागर भी हैं और शिव अग्नि भी हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर ये जो शब्द निकल के आता है शिव, बस यही सत्य है। इसीलिए शिव प्रकृति के प्रतीक हैं, ना कि शिव कोई देवी या देवता हैं। लेकिन समय के साथ जब सभ्यताएं आगे बढ़ती चली गई तो सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म हो गई। वैदिक काल में भी हमें शिव का एविडेंस मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के अंदर हमें शिव शब्द नहीं मिलता, वहां पे हमें रुद्र शब्द मिलता है। और ये जो रुद्र शब्द है ये रौद्र से बना हुआ है, ये गुस्से का प्रतीक है, ये विनाश का प्रतीक है।
ऋग्वेद के अलावा अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद में भी हमें शिव के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आपका पूरा ध्यान उस प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन, उस प्राथमिक जानकारी की तरफ देना चाहता हूं जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी। जैसा कि आप लोग क्लासेस में पढ़ते रहते हैं कि लिटरेचर्स की जब बात होती है, साहित्यों की जब बात होती है, तो प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद है। लेकिन ऋग्वेद के बाद बाकी 3 वेद आए और फिर जो पुराणों की रचना हुई वो बहुत लंबे समय तक हुई। पुराणों की रचना आखिर क्यों करी गई? पुराणों की रचना का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही था कि वेदों को एक्सप्लेन किया जाए। जो प्रकृति के नियम हैं वो लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, इसलिए उनको किसी न किसी कहानी से बांध दिया जाए। और ये पुराणों की जो जानकारी है ये आने वाले 1500 सालों तक दी गई, और जो आखिरी पुराण लिखा गया वो गुप्त काल में लिखा गया। और गुप्त काल तो एक आधुनिक सभ्यता का काल है। इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। अगर गुप्त काल तक पुराण लिखे गए हैं और पुराणों में हमें शिव की जानकारी भी मिलती है, तो इससे तात्पर्य यह है कि वो शिव जो कभी प्रकृति का प्रतीक हुआ करते थे, वो शिव जिन्हें कभी प्रकृति के तौर पर पूजा गया था, उन्हें धीरे धीरे कहानियों, किंवदंतियों और किस्सों में गढ़ दिया गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि मनुष्य उनका सम्मान करना सीख ले। अगर मैं आपसे कहूं कि गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज अनऑडेबल, ईश्वर क्या है? ईश्वर वो जिसे कोई देख नहीं सकता। ईश्वर क्या है? ईश्वर वो जिसे कोई सुन नहीं सकता। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हम कैसे उपासना करें? उपासना का कोई स्वरूप तो होना चाहिए। इसलिए उपासना के स्वरूप के रूप में शिव महापुराण आता है, और शिव महापुराण में शिव की उत्पत्ति हो जाती है। शिव महापुराण के लिखे जाने का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हमारे पास कोई ठीक ठाक जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये शिव महापुराण की जो रचना है ये करीब 200 से 500 एडी के बीच में हुई होगी, और हो सकता है कि इसके बाद भी हुई हो, अर्थात गुप्त काल में हुई हो। अगर हम गुप्त काल के शासकों की बात करें तो श्री गुप्त ने तो कुछ खास किया नहीं, लेकिन जब बारी चंद्रगुप्त प्रथम की आती है तो चंद्रगुप्त के प्रथम के समय से ही गुप्त काल के राजकीय धर्म के रूप में शैव धर्म को अपनाया जाता है। वैदिक काल में था वैदिक धर्म। वैदिक काल के बाद में धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए, लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारना शुरू कर दिया, लोगों ने जैन धर्म को स्वीकारना शुरू कर दिया, और जो सनातन धर्म था, जो वैदिक धर्म था, वो कहीं खो सा गया। गुप्त शासकों ने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया और अपना राजकीय धर्म जो है वो शैव धर्म को बनाया। शैव धर्म का सीधा सा तात्पर्य है शिव के उपासक, जो शिव को मानते हैं। लेकिन शिव के किस रूप को? शिव के प्यूरिफाइड रूप को मानते हैं, यानी कि इंडस वैली वाले शिव को मानते हैं। लेकिन जातक कथाओं में बुद्ध के चमत्कारों का वर्णन होने लगा, पंचतंत्र की कहानियों में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को बताया जाने लगा। तो जब पृथ्वी पर पैदा हुआ एक मनुष्य चमत्कार कर सकता है, पृथ्वी पे पैदा हुए एक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई इतनी चमत्कारी घटनाएं हो सकती हैं, तो शिव तो स्वयं प्रकृति हैं, शिव तो स्वयं पृथ्वी हैं। इसलिए शिव महापुराण अस्तित्व में आया, और शिव महापुराण के अस्तित्व में आने के बाद शिव की पूरी कहानी, जो 13 संहिताएं हैं, उन 13 संहिताओं में शिव की लीलाएं, शिव की पूजा का विधि विधान, शिव की महिमाओं का वर्णन, समुद्र मंथन की कहानियां, ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट, त्रिदेव क्या होते हैं, पंचायतन शैलियां क्या होती हैं, सारी चीजें अस्तित्व में आ गई। यहां पे आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि मंदिर के कॉन्सेप्ट्स गुप्त काल के पहले नहीं थे। ऋग्वेद में कहीं नहीं लिखा कि मंदिर होना चाहिए, और ना ही केवल ऋग्वेद में, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मस्जिद होनी चाहिए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि चर्च होना चाहिए। तो कहां से आ गई ये मंदिर, मस्जिद और चर्च और गिरजाघर?
ये तो हम इंसानों की देन है। अब ये मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन आज की हमारी स्टडी का जो मुख्य चर्चा का केंद्र है वो है शिव। गुप्त काल तक जब मंदिर ही नहीं थे, वैदिक ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाके साधना करी थी। तो मंदिर के आने के बाद शिव आए या शिव पहले से थे? आंसर आपको एक क्लियर है, स्पष्ट है कि शिव तो हमेशा से थे, लेकिन किस रूप में? प्रकृति के रूप में। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि शिव की उपासना की जाए तो किस रूप में की जाए? प्रकृति के रूप में। तो फिर ये मूर्ति पूजा का विधान क्यों आ गया? शिव आखिर लिंग की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गए? शिव आखिर अर्धनारीश्वर कैसे हो गए? नीलकंठ कैसे हो गए? चंद्रशेखरम कैसे हो गए? इसकी तो कहानियां शिव महापुराण के अंतर्गत हमें मिलती हैं, लेकिन हमारा विषय धर्म और विज्ञान है, शिव की लीलाएं नहीं। इसलिए जो शिव के उपासक हैं वो पूरी तरीके से प्राकृतिक ही होंगे। ये वो पहली कंडीशन है कि अगर आप शिव को मानते हैं तो। शिव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि कण कण में शिव हैं। क्यों कहा जाता है कण कण में शिव हैं? कभी ये तो नहीं कहते कि कण कण में राम है, कण कण में श्याम है। कण कण में शिव से सीधा सा तात्पर्य है कि शिव इज द सिंबल ऑफ नेचर। हर वो वस्तु जिसे आप छू कर महसूस कर सकते हैं, हर वो व्यक्ति जो प्रकृति का प्रतीक है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसको छूने पर आपको नेचुरल फीलिंग आ सकती है, वो शिव है। और जब लोगों को ये बात समझ में आ गई तब एक पत्थर को उठाया गया और वो pत्थर बन गया शिव, क्योंकि वो पत्थर शिव का प्रतीक था, वो पत्थर प्रकृति का प्रतीक था। शिव अपने आप में पूरक भी हैं, शिव अपने आप में जीवन भी हैं, और शिव अपने आप में मृत्यु भी हैं। क्यों? क्योंकि शिव के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अंत में एक प्रश्न ये पैदा होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शिव? क्या है परिभाषा? एक परिभाषा अगर कही जाए तो एवरीथिंग विच इज रिजेक्टेड बाय वर्ल्ड एक्सेप्टेड बाय शिव। हर वो चीज जो तुम्हारे द्वारा तिरस्कृत है, मेरे द्वारा स्वीकृत है। हर वो चीज जो इस विश्व के द्वारा, इस संस्कार के द्वारा तिरस्कृत की जाएगी, रिजेक्ट की जाएगी, वो शिव के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी। क्यों? क्योंकि यही काम है मदर नेचर का, यही काम है प्रकृति माँ का, और यही काम है शिव का। एविडेंस देता हूं आपको, क्योंकि हिस्ट्री is without evidence is not the history, it is just the story. आप क्यों नहीं बेलपत्र खाते? आप धतूरे की सब्जी क्यों नहीं बनाते? आप अकोड़े की चटनी बना के क्यों नहीं खाते? आप सावन के महीने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला दूध क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपको पता है कि इसमें विष है, धतूरे में विष है, भांग में विष है, अकोड़े में विष है, बेलपत्र में विष है, और ये सब जाके आप किसे समर्पित करते हैं? शिव को। ये एविडेंस पर्याप्त है ये बात बताने के लिए कि हर वो चीज जो इस दुनिया ने तिरस्कृत कर दी, शिव के द्वारा स्वीकृत कर ली गई। पूजते हैं आप पत्थर के रूप में, बैठते हैं वो नदी के किनारे। शिव का कोई मंदिर आपको बीच बाजार नहीं मिलेगा, शिव का कोई मंदिर आपको सिविल लाइंस में नहीं मिलेगा, वो सारे मंदिर आपको नदियों के किनारे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शिव प्रकृति का प्रतीक हैं और वो नदियों के किनारे ही अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, वो उससे खुश हो जाते हैं। विष पी लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं। आपसे कभी नहीं कहते कि उनके सामने शंख बजाओ, पंचद्रव्य से उनको स्नान कराओ,
किसी भी प्रकार का व्रत उपवास पर्व रखो को कभी नहीं कहते। ये तो पुराणों की बातें हैं, पुराणों में तो बहुत कुछ कहा जाएगा। अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने नेचर को समझा, जिस व्यक्ति ने कुदरत को समझा, उसी ने शिव को समझा। तो फिर ये तीन बातों का क्या मतलब है? अर्धनारीश्वर, नटराजम और लिंगराजम। क्योंकि शिव गृहस्थ जीवन का भी प्रतीक है और पूजा पद्धतियों के दौरान ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि किसी भी देवता को यदि पूजा जाना है तो उसे किस फॉर्म में पूजा जाना है, किस रूप में पूजा जाना है। जब हम शिव के गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो शिव के वहां पे हमें तीन रूप देखने के लिए मिलते हैं। पहला रूप है नटराजम, जिसका एविडेंस हमें गुप्त काल में मिलता है। दूसरा रूप है लिंगराजम, इसका एविडेंस भी हमें गुप्त काल में मिलता है। और तीसरा एविडेंस है, तीसरा नाम है अर्धनारीश्वरम, इसका एविडेंस भी हमें गुप्त काल में मिलता है। क्योंकि गुप्त काल में राजकीय धर्म शैव था, मंदिर बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, इसलिए शिव के सर्वाधिक मंदिर गुप्त काल में ही बनवाए गए, जो कि उस जमाने की कला और संस्कृति का प्रतीक थे। नटराजम, नट का मतलब होता है नाचने वाला, राजम का मतलब होता है राजा। नटराजम का मतलब नाच करने वाला राजा या डांसर्स का डांसर या सबसे बड़ा डांसर। लेकिन लोगों ने इसको एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया और कहा कि शिव का ये जो नटराज वाला रूप है, ये देखिए शिव का नटराज वाला रूप, शिव का ये जो नटराज वाला रूप है, इसमें एक्चुअल में शिव तांडव कर रहे हैं। और तांडव को हमारे सामने गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि शिव जब गुस्से में होते हैं तो तांडव करते हैं। ऐसा नहीं है। शिव के नटराज स्वरूप का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जब आप गृहस्थ जीवन में होंगे और आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी, कोई ग्रह क्लेश आएगा, पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद पैदा होंगे, तो आपको एक दूसरे से लड़ना नहीं है, आपको एक दूसरे को मारना पीटना नहीं है, आपको तांडव करना है। तांडव से तात्पर्य है आपको एक ऐसा डांस करना है या आपको अपनी ऐसी कोई फेवरेट एक्टिविटी करनी है। वो डांस भी हो सकता है, वो सिंगिंग भी हो सकती है, वो कुकिंग भी हो सकती है, वो गार्डनिंग भी हो सकती है, जिससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाए। स्ट्रेस दूर करने की, डिप्रेशन को दूर करने की, अपने दिमाग को फिर से ठीक करने की प्रक्रिया का नाम है तांडव, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। जब शिव तांडव करते थे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन पूरा ब्रह्मांड ये समझ जाता था कि शिव को कोई परेशानी है। इसी तरीके से शिव का दूसरा रूप है लिंगराजम। आप शिवलिंग को ध्यान से देखिए। शिवलिंग के रूप में जब भी शिव की पूजा होती है तो उसमें शिव एक लिंग के रूप में है और ये लिंग एक स्टैंड के ऊपर रखा होता है और वो स्टैंड एक योनि के आकार का होता है। जिस तरीके से शिवलिंग एक योनि के ऊपर, एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, उस दृश्य को देखने से जो भावना आती है, जो फीलिंग आती है, वो सृजन की भावना आती है, ओरिजिन की भावना आती है। शिवलिंग जो रूप है वो सृजनता का प्रतीक है, प्रोडक्टिविटी का प्रतीक है। इसलिए गृहस्थ जीवन का दूसरा पिलर होता है शिव का दूसरा रूप, जिसे हम लोग लिंगराजम कहते हैं। इससे ये भी मैसेज हमको मिलता है कि प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें संतानोत्पत्ति करनी है और प्रकृति को आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से शिव का तीसरा रूप है जिसे कहते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के चित्र में आप लोग देखते हैं कि शिव आधे स्त्री के रूप में हैं और आधे पुरुष के रूप में हैं। क्या बात है इसमें? अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि यदि स्त्री को कोई भी समस्या आएगी तो उसकी समस्या को समझने की शक्ति आप में होनी चाहिए। कई सारी ऐसी परेशानियां हैं,
कई सारे ऐसे दर्द हैं जो एक स्त्री आपको कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं बता पाएगी, लेकिन एक पुरुष होने के नाते आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो यदि तुम्हारे सारे दर्द मैंने ले लिए तो मैं हूं अर्धनारीश्वर, अपनी सारी खुशियां तुम्हें दे दी तो मैं हूं अर्धनारीश्वर। इस तरीके से शिव के ये 3 महान रूप, जिसमें नटराजम, लिंगराजम और अर्धनारीश्वरम आते हैं, यदि गृहस्थ जीवन में पालन किए जाएं तो कोई भी गृहस्थ जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। इसलिए शिव की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, ना कि शिव के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। अगर आप शिव की प्रकृति को समझेंगे तो आप पाएंगे कि शिव अजन्मे हैं। अगर आप शिव के स्वरूप को समझने पर आएंगे तो 1000 नाम हैं, किसको किसको समझेंगे। इसलिए किसी भी देवता की प्रकृति को समझकर और प्रकृति के साथ जुड़कर ही उसके फलों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ, तमाम सारे आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि इस पृथ्वी पर पूजे जाने वाले पहले देव शिव ही थे। इसीलिए हम लोग शिव को आदि योगी भी कहते हैं। आदि कौन है? जिसके प्रारब्ध का कोई पता नहीं। इसलिए शिव आदि पुरुष भी हैं, आदि योगी भी हैं, आदि देव भी हैं, जिनके प्रारब्ध का किसी को कोई पता नहीं। जब प्रारब्ध का किसी को कोई पता नहीं तो निश्चित ही वो व्यक्ति अजन्मा होगा, अनबॉर्न। इसलिए हर वो चीज जो अनबॉर्न है, वो नेचर है, वो प्रकृति है। शिव से संबंधित ये जानकारी मैं किसी धार्मिक उपदेश के तहत नहीं दे रहा हूं। ये जानकारी मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर दे रहा हूं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब भी शिव की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आए हैं तो बैक पेपर को एनालाइज करने पर पता चला है कि बच्चे उसमें कुछ नहीं कर पाए हैं। इसलिए शिव के इस कॉन्सेप्ट को स्टोन एज से उठाना पड़ेगा और स्टोन एज से उठा करके गुप्त काल तक लाना पड़ेगा। और अगर आप और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको पाषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक शिव को आधार बना के पढ़ लेना पड़ेगा, आप पूरे विज्ञान को समझ जाएंगे। तो जिस विज्ञान को हम लोग आध्यात्म की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इस विज्ञान को वैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। मैं जिस नेचर की बात आपसे कर रहा हूं, मैं जिस प्रकृति की बात आपसे कर रहा हूं, यह प्रकृति तो वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। इसी क्रम में वर्ष 2012 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई और वहां पर एक मशीन लगाई गई। इस मशीन का नाम था लार्ज हाइड्रेन कोलाइडर। लार्ज हाइड्रेन कोलाइडर मशीन जो कि लगाई गई, इस मशीन में एक वैक्यूम क्रिएट किया गया और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग किया जाना था। इस प्रयोग में 47 कंट्रीज के साइंटिस्ट शामिल थे। मशीन जमीन से 1 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे पर लगाई गई थी और ये दुनिया का अब तक का सबसे डेप्थ पर जाकर किया गया प्रयोग था। मशीन में कराया जाना था न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की टक्कर। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की टक्कर करा के उसमें से जो एनर्जी रिड्यूस होगी, जो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को एनालाइज किया जाना था और ये पता लगाया जाना था कि आखिर बिग बैंग थियरी क्या थी। अगर बिग बैंग थियरी के रहस्यों से पर्दा उठता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की एनर्जी को एनालाइज किया जा सकता है, तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि जिसको लोग भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, जीसस मानते हैं, मोजेस मानते हैं, वो है क्या, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो कौन सी शक्ति है। सभी देशों ने इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस इसके लिए फंड प्रोवाइड कराया था और इंडिया के भी कई सारे साइंटिस्ट इस प्रयोग में शामिल हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जैसे ही यह मशीन चालू करी गई और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की आपस में टक्कर कराई गई, मशीन बंद पड़ गई और प्रयोग विफल हो गया। प्रयोग
विफल हो जाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक इस मशीन को रिपेयर किया गया और रिपेयर करने के बाद लगभग 1 साल बाद यह प्रयोग दोबारा शुरू हुआ। जब यह प्रयोग दोबारा शुरू हुआ तो मशीन की लागत बहुत ज़्यादा बैठ गई और कई सारे देशों ने अपने हाथ पीछे खींच दिए, लेकिन अल्टीमेट ये प्रयोग सक्सेसफुल रहा और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की टक्कर हो गई। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की टक्कर होने के बाद में जो एनर्जी रिड्यूस हुई उस एनर्जी को कैलकुलेट किया गया, लेकिन वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की थी कि उसको पढ़ने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारी रिसर्च करी गई, बहुत कोशिशें करी गई कि पता लगाया जा सके कि जिस ऊर्जा की उपासना इस दुनिया में होती है वो ऊर्जा का नाम क्या है। सारे प्रयोग फेल होने के बाद वर्ष 2013 में उस ऊर्जा को नाम दे दिया गया गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण, और रिपोर्ट सबमिट करी गई और कहा गया कि सृष्टि का निर्माण जिस कण से हुआ है वो कण है गॉड पार्टिकल। यहां पे मैं आपको ईश्वर पे आस्था पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश सिर्फ इस बात को लेकर के कर रहा हूं कि धर्म और विज्ञान दोनों को एक ही चश्मे से देखा जाए, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जब विज्ञान नहीं था तब धर्म है, आज विज्ञान है तो धर्म का महत्व कम हो गया है, लेकिन अगर दोनों को इक्वली देखा जाए तो बोथ आर सेम, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो चाहे बिग बैंग कह लीजिए, चाहे गॉड पार्टिकल कह लीजिए, चाहे शिव कह लीजिए और चाहे प्रकृति कह लीजिए, बात लगभग एक ही हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से घूम के वहां पर जरूर चले जाइए जहां पर पशुपति की जानकारी मिलती है। पशुपति ही शिव हैं, ये तमाम रिसर्चेज में प्रूव भी हो चुका है। तो इस तरीके से शिव से संबंधित जो विज्ञान है उस पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश करी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। शिव से संबंधित और भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उसका हमारे इतिहास विषय के अंतर्गत, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कोई महत्व नहीं है, इसलिए उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो सब माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए, फिर किसी नए विषय के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।